नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें, जहाँ पे हम चार्ट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग की बात करेंगे। साथ में जानेंगे इस कंपनी के बारे में, जो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगा। बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। और देखने से आती है कि जैसे फिनकॉर्प सर्विस लिखा हुआ, फिनकॉर्प लिखा हुआ, तो अर्थात ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, प्रोफेशनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड, अदर लोन, और ये अदर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती कंपनी नज़र आती है, जिनका सर्विस इसी सेक्टर में कामकाज करती है। जहाँ पे देखा जाए तो इनकी प्रोफेशनल लोन के अंदर सारे इंटरेस्ट रेट वगैरह के ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड के अंदर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्रेडिट कार्ड की सर्विस देती हुई, क्रेडिट कार्ड तो खुद शायद अ, देती है या नहीं, क्योंकि पूनावाला फिनकॉर्प इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल बैंक के साथ इन्होंने की वो है कि कह सकते हैं एमओयू है, जहाँ पे ये अपनी क्रेडिट कार्ड को इशू करती है। तो अर्थात ये क्रेडिट कार्ड इशू कराने वाली एक कंपनी है। अ, और इसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी क्या और करती है, जहाँ पे खास के बिजनेस लोन के ऊपर फोकस करती है या पर्सनल लोन के ऊपर फोकस करती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, मतलब जितने भी फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है, यहाँ पे एक चीज देखने को नहीं आती, जहाँ पे इसमें फाइनेंशियल मार्केट या इस तरह के इक्विटी मार्केट का काम करती हो। यहाँ पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं आती है। लोन बेसिक सैलरीड और सैलरीड के लिए भी लोन देती है कंपनियाँ। तो चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा मेडिकल इक्विपमेंट्स लोन देती है कंपनी, जिस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलते हैं इसको समझने के लिए। और कहती है कंपनी, तो पूनम वाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड पहले थी, इज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड। ये डिपॉजिट नहीं लेती है एज पर द आरबीआई। इट इज एंगेज इन द प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एंड द एमएसएमई एमएसएमई सेक्टर के ये कामकाज करती है, एज द वेल एज द जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, और जनरल इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती नजर आती है। इसकी कंपनी की अबाउटस की बात करते हैं। आगे क्या कहती है कंपनी की, जहाँ पे स्टॉक में परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 437 के आसपास स्टॉक रहा इसका। 52वीं की हाई की बात करेंगे तो इस स्टॉक में देखने को आती करीब पहुंची है 519 रुपये तक, और लो की बात करें तो निकल के आती 332 रुपये तक के आसपास का। अर्थात ऊपरी सतह से थोड़े सा हल्की जो है ना, वो गिरावट वाली पोजिशन रही है। और फिलहाल इसको हम चार्ट में भी समझने का प्रयास करेंगे, चार्ट इसका क्या दर्शाता है, टेक्निकल ट्रेंड क्या दर्शाती है, विदाउट कोई इंडिकेटर्स को। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंप्लीट लर्निंग वाले वीडियो जो कि स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग पे होगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। रेंडमली कंपनी हम ले लेता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग के लिए। चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी का, जहाँ पे हम फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की थोड़ा सा हाईलाइट की बात करते हैं ओनली। इंडस्ट्रीज की बात करें तो बीएससी इंडेक्स के अंदर 500 में आती है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती नजर आती है। ऐसे देखा जाए तो इसमें कंपनी के एक साल को चार्ट हम रखें तो एक साल के चार्ट में स्टॉक में क्या था, एक अच्छी से पुल बैक आया था। पुल बैक के आसपास देखिए, उसी एस पे एवरेज आसपास आप जब आती है मार्केट, एवरेज आसपास आने के बाद मार्केट में अच्छा सा पुल बैक आया, और पुल बैक एक लंबी पुल बैक थी। उस पुल बैक के बाद दोबारा देखिए स्टॉक की क्या हुई, दोबारा एवरेज एवरेज के आसपास आई है। दोबारा यहाँ से क्या पुल बैक के चांस बनती है या नहीं बनती, वो एक देखने वाली बात होगी। एक महीने के चार्ट देखे तो एक महीने के चार्ट में इस तरह की लंबी उछाल थी, और बॉटम पे एक एवरेज प्राइस के आसपास जिन्होंने लिया होगा उनके पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा पुल बैक नजर आ रहा होगा। ऐसे एक महीने 3 महीने की ट्रेंडिंग ही दर्शाती है। और स्टॉक में 3 महीने की ट्रेंडिंग देखो तो थोड़ा सा क्या लग रहा है कि ट्रेंडिंग में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज प्राइस के आसपास निकल के आती है फिलहाल 1 महीने के ट्रेंडिंग हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से रिएक्ट करता नजर आता है। चलते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है, उसमें 14 तारीख को कंपनी ने एक ऑब्लिगेशन, जो कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन के हिसाब से होती है, उन्होंने फाइल किया। साथ में देखा एक स्टॉक ऑप्शन स्कीम की जो मेन पर्पस था उनके लिए अपडेट किया है। चलते हैं आगे और आगे कहते हैं कंपनी के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है जो 24 में जनवरी के अंदर देखा है तो उसने डिविडेंड का पार्ट दिया था 2 रुपये के आसपास। इसकी अब डिविडेंड की बात करते हैं, हम चलते हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू की तरफ। तो बुक वैल्यू इसका निकल के आता है 105 रुपये के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस निकल के आता है 437 के आसपास। फेस वैल्यू की बात करूँ तो 2 रुपये का। और मार्केट कैप के बारे में आपको पता ही है, मार्केट कैप जो होता है वो नंबर ऑफ शेयर से करंट मार्केट प्राइस को आप कर दीजिए कैलकुलेशंस, और वो निकल जाती है मार्केट कैप। हम सीधे चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इस कंपनी की थोड़ा सा और स्टडी।
लर्निंग पार्ट्स को लेकर के, जहाँ पे रिजल्ट की पार्ट को देखें तो रिजल्ट की पार्ट में थोड़ा सा लगता है नेट का मेरा इशू आ रही है, तब तक हम दूसरे वेबसाइट्स पे चल लेते हैं और यहाँ पे देखा जाए हम रिजल्ट की पार्ट की तरफ ध्यान दें तो कंसोलिडेट डेटा क्या कहते हैं। कंसोलिडेट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू जो है इसका 915 करोड़ के आसपास निकल के आता है, जो कि ये कहा जा सकता है जो टॉप ऑफ द ईयर्स कामकाज करती नजर आती है। इसी क्रम की देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो करीब 43% के आसपास आती है, जो कि फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें जबकि नुकसान में था और अच्छा खासा करीब नियरली वो 43% के आसपास है, तो अच्छा देखने में आती है। आगे क्या कहती है प्रॉफिट के पार्ट को देखो तो 332 करोड़ के आसपास, जो भी एक अच्छा संकेत देता है पिछले क्वार्टर से, लेकिन उससे पहले अच्छा 860 तक करोड़ तक का इसका प्रॉफिट बना था। ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है इसके प्राइस में, जहाँ पे स्टॉक में करीब रिवेन्यू के हिसाब से देखा जाए, करीब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए करीब 3100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट करता है, जो कि पहले कभी इस तरह के डेटा नहीं आया था, अर्थात इनका रिवेन्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरे क्रम की बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फाइनेंशियल मार्जिन की बात में वो भी 43% के आसपास इंक्रीज करती नजर आ रही है। अब जाने इसका नेट प्रॉफिट, जो इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 1683 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट नेट प्रॉफिट होती है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत देता है कि इससे पहले इस तरह के कभी भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है, तो अभी इसका परफॉर्मेंस इसलिए यहाँ पे बेहतर हमें ऐसा फील होता है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। चलते हैं आगे इसका जाने थोड़ा सा समरी डेटा के तौर पे। समरी डेटा में क्या दर्शाती है, समरी डेटा करती है कंपाउंड सेल्स जो है उसका नियरली 10% इंक्रीज कर रहा है, तो एक अच्छा देता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में उतनी लंबी जंप है, करीब 57% के आसपास की जंप देखने को मिली लास्ट 3 साल में। प्राइस ऑन द CGR के साथ देखा था ये भी थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो अच्छा एक लेवल से अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि ये एक टाइम फ्रेम के हिसाब से है, तो उसमें देखने को मिलता है एक साल में करीब 47% ही जंप कर रखी है। रिटर्न इक्विटी की बात में रिटर्न इक्विटी पिछले कुछ सालों में अच्छा देखते हैं, मिलता है कहीं पर अच्छा नहीं देखने को मिलता, कुछ चीज़ें सपोर्ट करती है और कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती नजर आ रही है। एक चीज़ की तरफ और देखेंगे और एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं जहाँ पे एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे एक चार्ट बेसिस में हम सामने लेने का प्रयास करेंगे। और ये वेबसाइट जो है ये BSc NSE के बीटा वर्जन के आसपास निकल के आती है। इसमें आप इसमें जाकर के रिसर्च पर्पस के लिए कामकाज करता नजर आता है। इसमें हम सर्च करेंगे पूना वाला के बारे में सर्च करते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में देखते हैं। उसका यहाँ पे चार्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे पिछले एक दिन के चार्ट या बाकी जो मैक्सिमम 5 साल की चार्ट तक की नजर आती है, जो कि चार्ट की ट्रेंडिंग आपको दर्शाती है। चार्ट में ट्रेंडिंग ये दर्शाती है 5 साल में अच्छा खासा बुलिश नजर आता है स्टॉक में, जो कि अच्छा खासा बुलिश। इसके साथ देखा जाए तो इसकी हम क्यों चर्चा करेंगे, इसमें एक चीज़ और निकल के आता है इस वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि NSE की बीटा वर्जन है। NSE पे आप जाएंगे किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए, जैसे मैं आपको सामने NSE खोलता हूँ, मैं BSc NSE दोनों पे स्टडी करता हूँ, और वहाँ पे यदि आपने जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट्स लिया है यहाँ पे हमने लर्निंग पास के लिए। आपने पूना वाला फिनकॉर्प को लिया और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस के बाद एक यहाँ पे बीटा वर्जन की बात करते हैं, इन्वेस्ट इन द बीटा वर्जन, और यही बीटा वर्जन जो है हमने ओपन किया हुआ है, जहाँ पे हमें कुछ फीचर्स इनके अच्छे लगते हैं। हम प्राइवेट वेबसाइट्स वगैरह की बात तरफ कम जाते हैं, जो कि बेसिकली लर्निंग पार्ट्स को लेकर के हम ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ही लेना चाहते हैं, और एक इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे फोरकास्ट की बात करते हैं, इसमें भी कुछ पेड प्रमोशन की बात, पेड सर्विसेज की बात करते हैं इसके ऊपर, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सीधे चलते हैं इसका जहाँ पे चार्ट बेसिस में रिवेन्यू का मॉडल के देखने आते हैं। यहाँ पे रिवेन्यू मॉडल में क्या निकल के आता है, चार्ट बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव बन के आता है। मैं कई बार चार्ट खुद से बनाता था, लेकिन आजकल चार्ट ये मैंने यहीं से एक चार्ट बेसिस लिया है। लर्निंग पर इक्विटी के चार्ट निकल के आती है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, फाइनेंशियल्स में क्या निकल के आती है, इसमें एक ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे तो ओवरव्यू के तौर पे हम देखें तो फाइनेंशियल्स को एक ओवरव्यू लें, ओवरव्यू में क्या लें, इनकम पार्ट को लें, तो इनकम पार्ट में क्या निकल के आती है। कुछ पार्ट जो हमने यहाँ पे लर्निंग कर रहे थे अभी, उसमें कुछ पार्ट ऐसे थे जहाँ पे निगेटिव संकेत, कुछ पार्ट पे अच्छे संकेत नजर आते हैं। उसकी क्रम के देखो तो यहाँ पे कहती है लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कहती है हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम्स, और दो चीज़ यहाँ पे डिक्लाइन करती है और दो चीज़ डिक्लाइन है, दो एक चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे इसकी साइड के हिसाब से देखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से।
ऐसे बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो ये बैलेंस शीट के हिसाब से क्या कहती है लोअर देन द इंडस्ट्री डेट्स ऑन इक्विटी रेशियो। साथ में दूसरा दूसरा नजर आती है, वो भी एक अच्छा संकेत नजर आती है जहां पे हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो की बात करती है कंपनी। ये दो चीज यहाँ पे मुझे फीचर्स अच्छे लगते हैं। साथ में देखेंगे तो होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे कुछ अच्छे संकेत देते हैं, चाहे प्रमोटर्स होल्डिंग के ट्रेंड की बात करें तो, चाहे टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें या फिर रिटेल्स होल्डिंग की बात करें, यहाँ पे एक चार्ट बेसिस पे निकल के आती है, जो कि इस तरह के चार्ट्स यहाँ पे चाहे फॉरेन का हो या फिर हम इसको देखें तो यदि म्यूचुअल फंड कंपनी का हो, या साथ में देखें तो अदर रिटेल अदर की बात हो, तो ये यहाँ पे चार्ट बेसिस मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है समझने पर्पज से, जहाँ पे 24 तक का डेटा है। साथ में देखिए इवेंट और लेट इवेंट के तरफ भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कैश डिविडेंड की बात करती है। कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेटेड है। यहाँ पे एक अच्छी फीचर्स ये है, जो लीगल ऑर्डर के ऊपर भी कामकाज, यहाँ पे एक डेटा आती है जहाँ पे कंपनी का जो लीगल्स वगैरह, जब कंपनी का कोई केस वगैरह होता है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं लर्निंग पर्पज के लिए। कंपनी के ऊपर कुछ केसेस वगैरह चल रही है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, कुछ ट्रिब्यूनल के अंदर हो या कुछ और भी चीज़ें निकल के आती हैं। चलते हैं दोबारा, जहाँ पे हमने पोजीशन को समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो करीब 62% और 37% के आसपास पोजीशन बनती है। उसमें क्या निकल के आती है, उसमें ये निकल के आती है जो 62% जो होल्डिंग है वो है राइजिंग सन्स होल्डिंग्स के पास, जो कि उनकी मेन होल्डिंग कंपनी है। साथ में देखा जाए तो इनकी एफआई के पास पोजीशन थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती है। डीआई के पास जो पोजीशन है वो भी आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो बड़े इन्वेस्टर के तौर पे क्वांटस म्यूचुअल फंड की नाम आती है, बाकी कोई नाम निकल के नहीं आता। पब्लिक की तरफ ध्यान दिए तो पब्लिक में कोई बड़ी एक मयंक पौधार निकल के आती है। मयंक पौधार के पास करीब 2% 2.25% के आसपास पोजीशन देखने में आ रही है लास्ट पीरियड के हिसाब से। अब ये एक सुपर इन्वेस्टर हैं या इसको जैसे सर्च करना हो जैसे सुपर इन्वेस्टर को, तो यहाँ पे जाके देखें तो इनके पास कहाँ क्या पोजीशन बनती है, तो यहाँ पे केवल एक पोजीशन देखने को बनती है, जहाँ पे इनके पास एक ही कंपनी में पोजीशन, उन्होंने एक बड़ी लंबी सी क्वांटिटी बाय किया था, बाय और सेलिंग का यहाँ पे पोजीशन देखने को मिली है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। चलते हैं आगे आगे समझते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हमने शेयर होल्डिंग को समझा, और जाते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जहाँ एनालिसिस में हम दें। उससे पहले चलते हैं चार्ट की तरफ, क्योंकि चार्ट की तरफ जाने का मतलब ये है जो चार्ट में क्या निकल के आता है। इसका एवरेज वैल्यू आसपास आके खड़ी हुई है, तो देखिए इसका इसी वैल्यू के आसपास आके खड़ी हुई है ये स्टॉक फिलहाल, और जब गिरावट थी गिरावट को थोड़ा सा उसने उछाल लिया और इस बेसिस पे यहाँ आके खड़ी हुई। अर्थात ये है यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन जो है वो इंक्रीज करता नजर आ रहा है इसके अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है, दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे पहले भी इसमें एवरेज प्राइस के आसपास देखने का नजर आती है, जो कि यहाँ आसपास निकल के आती थी, लेकिन यहाँ फिलहाल इसके आसपास तक कामकाज करती नजर आती है। इनकेस तो अच्छा खासा पोजीशंस बनती नजर आएगी स्टॉक में। फिलहाल स्टॉक प्राइस जो है वो एक एवरेज प्राइस के आसपास इसी बॉटम, जिसको हम कह सकते हैं बॉटम के आसपास आके खड़ी हुई, तो जिसको हम सपोर्टिंग लेवल कहते हैं। और इस सपोर्टिंग से पहले इसका सपोर्टिंग लेवल ये था, जहाँ पे इस सपोर्टिंग लेवल से नीचे नहीं लुढ़का है स्टॉक, और कई बार स्टॉक ने अच्छे खासे पुल बैक दिया, जहाँ पे देखने को मिलती है जो लगातार स्टॉक में 5-5% का सर्किट लगता गया, और इस तरह के यहाँ कई सारे बुलिश पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इस तरह के कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या लगता है मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरफ भागता नजर आएगा आगे टाइम, क्योंकि फंडामेंटली बिल्कुल सपोर्ट करता नजर आता है, जिसकी वजह से 10 सालों में परफॉर्मेंस लेवल देखा जाए स्टॉक का तो करीब 337%, 5 सालों में देखा जाए तो करीब 234%, 3 सालों में 170, 2 सालों में 83%, 1 सालों में करीब 26% के आसपास, और फिलहाल ये थोड़ा सा डाउन शार्ट देखते हुए बनती है, जहाँ पे एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जो गिरावट देखने को मिली है, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि कई बार बुल मार्केट को बियर मार्केट से कंपेयर करने पे होता है, कई बार हम बुल मार्केट से बियर मार्केट कंपेयर करेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस लेवल परसेंटेज ऑफ ग्रो है वो चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। यदि आज हम बना रहे हैं, कल की देखेंगे तो परसों देखेंगे तो उसमें टाइम टू टाइम चेंज होता है, एज ऑन द पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है वो दर्शाती है। यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।